Hi everyone, this is श्रीराम शर्मा, your biology teacher and welcome to your प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। लेक्चर नंबर 1 में हमने एड्रिनल ग्लैंड कवर किया था। अगर किसी बच्चे का वो मिस हो गया है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप उस लेक्चर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड, आपको ये दिख रहा है जो थायराइड ग्लैंड है ये है कहाँ? सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि थायराइड ग्लैंड हमारे में होती कहाँ है। देखो, नेक के अंदर ट्रैकिया होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब एयर ट्यूब, जैसे एयर अंदर आती है। हमारी नेक में प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया के ऊपर है, वेंट्रल साइड पर है। क्या प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड। बच्चों, थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसको हम कह सकते हैं सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारी फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करती है, हमारे बोन का ऑसिफिकेशन कराती है। बहुत सारे काम इसके हम पढ़ने वाले। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आपको ये क्या दिख रही है? एक थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रही है। कहां प्रेजेंट है? देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां सामने देखिएगा, ये है बच्चों थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये कुछ इस तरह की बनी है। ये बटरफ्लाई शेप है। कैसी मेरे बच्चों? बटरफ्लाई शेप आपको दिखाई दे रही है। क्या? थायराइड ग्लैंड। इसमें 2 लोब होते हैं। ठीक है, कितने लोब होते हैं मेरे बेटे? 2 लोब। अब मैं आपको दोनों लोब दिखाता हूं। एक लोब ये वाला है और एक लोब ये वाला है, तो हो गई बाइलोब। थायराइड ग्लैंड कैसी हो गई मेरे बच्चों? बाइलोब हो गई। अब ये जो बाइलोब थायराइड ग्लैंड है, इनके दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है, मैं उसको ब्लैक कलर से बनाता हूं। कनेक्ट करने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है इस्थमस। क्या नाम होता है मेरे बेटे? इसका नाम होता है इस्थमस। ठीक है, इसको इस्थमस कहते हैं। ठीक, तो आप क्या बताओगे? थायराइड ग्लैंड हमारे पास एक है, नेक के अंदर प्रेजेंट है, ट्रैकिया के ऊपर है, वेंट्रल साइड पे। सामने बोलते हैं वेंट्रल, पीछे होता तो बोलते डॉर्सल। ठीक है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, बाइलोब्ड है, मतलब इसमें 2 लोब्स हैं एंड बोथ लोब्स आर कनेक्टेड विद दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। क्लियर हो गया? ये हमने देखा है। अगर इस थायराइड ग्लैंड को निकाल के देखो पीछे से, ये थायराइड ग्लैंड आपने यहां से निकाल ली और इसको पीछे से देखोगे, मतलब डॉर्सल साइड से देखोगे, तो क्या दिखाई देगा? ये इसका डॉर्सल साइड है। थायराइड ग्लैंड को अगर आप डॉर्सल साइड से देखोगे तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड, जब आप इसको डॉर्सल साइड से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डॉर्सल साइड से देखने पर इसके अंदर एक ये है, 1 2 3 4, ये जो ग्लैंड दिख रही है इनका नाम है पैराथायराइड। मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है। कितनी है? 1 पेयर इन ईच लोब, मतलब टोटल 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड है। वो भी कौन सी साइड पर है? पीछे की तरफ, मतलब डॉर्सल साइड पर देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? जो थायराइड ग्लैंड है वो कैसी है? बाइलोब। जो दोनों लोब्स हैं वो कनेक्टेड हैं विद इस्थमस। ये देखिए, इस्थमस के थ्रू ये कनेक्टेड है। मैं कलर बदल देता हूं इसको, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन किससे कनेक्टेड है? आपके इस्थमस से कनेक्टेड है। फिर आप क्या देखोगे? इसका शेप, कैसा शेप दिखाई दे रहा है? देखो, बटरफ्लाई शेप्ड है। ये कैसी मेरे बेटे? बटरफ्लाई शेप्ड है। कहां प्रेजेंट है? नेक में। नेक में भी कहां प्रेजेंट है? ट्रैकिया के ऊपर। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ओवर द ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर भी कहां प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड पर। ठीक है, यही तो बताया था। उसके बाद कितनी होती हैं? एक पैराथायराइड ग्लैंड, एक थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड हैं। वो भी कौन सी साइड पर? आप बताओगे डॉर्सल साइड पर। क्लियर हो गया? तो थायराइड ग्लैंड आपको क्लियर हो गई क्या होती है, क्या काम है। 2 हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। वैसे कैल्सिटोनिन का एक और भी नाम होता है, थायरोकैल्सिटोनिन। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं टीसीटी। क्या लिख सकते हैं बेटा? टीसीटी। ठीक, थायरोकैल्सिटोनिन। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगी 11th क्लास में। फिलहाल आप थायरॉक्सिन हार्मोन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े मेरे बेटे, चलिए। कहते हैं थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पे, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड और सबसे छोटी होती है पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में है। वो सबसे लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा।
ठीक है, आपके सिलेबस में फिलहाल 4 ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, आज हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर के, पिछले चैप्टर के सबके नोट्स आपको फिजिक्स ब्रो ऐप पर मिलेंगे, और फिजिक्स ब्रो ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां लिंक पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी ऐप पर फ्री नोट्स के अलावा कई सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां पर अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो फिजिक्स ब्रो ऐप पर, तो वो भी वहां पर अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम YouTube पे काम करते हैं तो हम कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं हमें काम करने में। क्या होता है, कई सारी लिमिटेशंस हैं कि हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, हमें बस चैट के थ्रू आपके क्वेश्चन समझने होते हैं। डाउट सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें इशू फील होता है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए समाधान आपका ये है कि आप फिजिक्स प्रो ऐप पर आइए, वहां पर भी आपको लाइव कोर्सेज हैं। अगर यहां पर पढ़ाई अच्छी हो रही है, दैट्स वेरी गुड, इससे तो अच्छा कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है, अगर आप चाहते हो लाइव क्लास अटेंड करना, और वो भी एक इंटरेक्टिव सेशन हो जिसमें आप और हम दोनों बात कर पाएं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ पाएं, डाउट सेशन हम कर पाएं, आपको प्रॉपर असाइनमेंट मिले, प्रीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिले, ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है। आप तुरंत लिंक पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं कि कितना चार्ज है इसका और कैसे हम इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका काम देखेंगे। ठीक है बेटा, देखो, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। दोनों ही ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए, लेकिन दोनों की ग्रोथ डिफरेंट है। जो आपके ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी फिजिकल ग्रोथ कराता है। फिजिकल ग्रोथ से मतलब क्या है? फिजिकल ग्रोथ से मतलब आपका स्केलेटन, आपकी हाइट वगैरह बढ़ना। दूसरा मस्कुलर ग्रोथ, आप पतले हैं, मोटे हैं, ये चीज आपकी उसी से मेंटेन होती है। लेकिन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं कराता, ये मेंटल ग्रोथ भी कराता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, मैं आपको दिखा देता हूं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बीएमआर मेंटेन करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक, तो दो बातें समझ में आ गई। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आपका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कराता है और बीएमआर मेंटेन रखता है। ये देखिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कराएगा और आपका मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करेगा। ये क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन रखना, कहीं ये कम ना हो जाए, कहीं ये ज्यादा ना हो जाए, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? थायरॉक्सिन। ठीक, उसके अलावा फिजिकल मेंटल ग्रोथ का मतलब है आपका पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कराना और आपका ब्रेन का डेवलपमेंट कराना। अगर ये हार्मोन कम है तो ये दोनों चीजें अफेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसको कौन सा मिनरल आयन बनाएगा? तो आप बताओगे आयोडीन इज वेरी नेसेसरी फॉर दैट। आयोडीन की वजह से आपका हार्मोन बनता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होने पे थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाएगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से डिसऑर्डर होंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, सिंपल ग्वाइटर। क्या होता है मेरे बेटे? सिंपल ग्वाइटर। ठीक है, इसके अलावा बोन के ऑसिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? आप बताओगे बोन के ऑसिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, मतलब बोन को हार्ड बनाना। ठीक है, बोन को के अंदर कैल्शियम वगैरह, फॉस्फेट वगैरह का डिपोजिशन होना, जिससे बोन स्ट्रांग बन जाए। ठीक है, उसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करता है। और भी बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, लेकिन आपके में इतने ही दे रखे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम सारी चीजें। क्या क्या बात करी हमने थायरॉक्सिन हार्मोन की? आयोडीन का बना होता है, बीएमआर मेंटेन करता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कराता है, बोन का ऑसिफिकेशन कराता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए अब बात करते हैं, अगर इस थायरॉक्सिन हार्मोन में कोई दिक्कत हो गई, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो क्या होगा?
यहाँ पे देखिए एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये शो कर रहा है एक बीमारी जिसका नाम है सिंपल ग्वाइटर। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो दो चीजें, हार्मोन कम हो रहा है तो हाइपो, हार्मोन ज्यादा हो रहा है तो हाइपर। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती, जैसे एक हो गई सिंपल ग्वाइटर, उसके अलावा क्रेटिनिज्म, उसके अलावा मिक्सोडेमा। ये तीन बीमारियां जो यहाँ पे लिखी हैं ये किसकी वजह से होती हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन कम होने का एक रीजन आपको क्या बताया? आयोडीन की डेफिशिएंसी है, या ऐसे लोग जो हिल्स पे रहते हैं, जो लोग हिल्स पे रहते हैं उनके अंदर आयोडीन की कमी देखी जाती है, क्योंकि वहां पर आयोडीन कम होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सिंपल ग्वाइटर, सबसे पहला क्या है? सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर में क्या हुआ? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो थायराइड ग्लैंड का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वो स्वेल करने लगती है। अब जब थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ेगा तो नेक भी स्वेल कर जाएगी। आप देखो ना यहाँ पे, ये देखो नेक में स्वेलिंग आ गई है, तो ये क्या है? आपका ग्वाइटर शो हो रहा है, इसे सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये चीज होती है। ठीक है, अब देखिए सिंपल ग्वाइटर में क्या क्या चीजें होंगी। अच्छा, पहला तो पॉइंट ये दिया है, कॉज ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने की वजह से ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, मतलब इसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, इसी वजह से नेक में स्वेलिंग आ जाएगी, जो अभी हमने डिस्कस करी। ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो हिल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉमन इन द पीपल लिविंग इन हिली रीजन वेयर आयोडीन डेफिशिएंट इन सॉइल, क्योंकि वहां की जो सॉइल होती है वहां आयोडीन कम होती है। जब आयोडीन वहां सॉइल में ही कम है तो फिर हमें तो आयोडीन वैसे ही कम मिलनी है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ये है पहली बीमारी जिसका नाम है सिंपल ग्वाइटर। अब हम सेकंड बीमारी की बात करते हैं, उसका नाम है क्रेटिनिज्म। क्या नाम है? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म भी थायरॉक्सिन की कमी से होता है मेरे बच्चों। इस बीमारी में फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती, ना तो फिजिकल ग्रोथ हो पाई, काफी छोटे रह जाएंगे हाइट में। ठीक है, और मेंटल ग्रोथ भी इनकी नहीं हो पाएगी। ठीक, अच्छा मान लो एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक क्या है? प्रेग्नेंट लेडी है। तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसकी डाइट में आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन डेफिशिएंट हो गई वो, तो उसको आयोडीन तो नहीं मिला, तो थायरॉक्सिन भी नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो उसका जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, इन्फेंट होगा, उसमें ये समस्या हो जाएगी क्रेटिनिज्म की। ठीक है, बात समझ पा रहे हो मेरी? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी डाइट में आयोडीन की कमी है तो उसका जो होने वाला बेबी है वो अफेक्टेड होगा। इन्फेंट मतलब न्यूबॉर्न बेबी, जो अभी अभी बेबी हुआ है, उसमें आपको ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्रेटिनिज्म की। इट इज अ कंडीशन विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन शोइंग डॉर्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेंस। समझ में आ गया? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएंगी। डॉर्फिज्म मतलब बौनापन, मतलब हाई छोटी रह गई, बौना रह गया, डॉर्फ रह गया। ठीक है, और मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका कॉज होने कारण डिफेक्टिव डेवलपमेंट और अर्ली एट्रोफी ऑफ थायराइड। ठीक है, या तो उसका डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो, प्रॉपरली डेवलप ना हो पाया हो, या थायराइड ग्लैंड शुरू में डिजेनरेट हो रही हो, तो आपको थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होने का एक सबसे बड़ा कारण है फूड में आयोडीन की कमी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट द बेबी। ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयोडीन की कमी हुई तो थायरॉक्सिन कम हो जाएगा, जो होने वाला बेबी उसको दिक्कत होगी। और जो न्यूबॉर्न बेबी है, मतलब जब वो हो जाएगा तो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका क्रेटिनिज्म। आगे बढ़ते हैं, अब हम थायराइड ग्लैंड का दूसरा डिसऑर्डर देखते हैं। इसको हम बोलते हैं मिक्सोडेमा। कहते हैं जवानी में बुढ़ापे के लक्षण आ रहे हैं, स्लगी बॉडी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी, बॉडी स्लगिश हो जाएगी, मतलब सुस्त हो जाएगा शरीर। ठीक है ना, इस बीमारी का नाम होता है मिक्सोडेमा। क्या नाम है मेरे बच्चों? मिक्सोडेमा। ये एडल्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, किस में देखने को मिलती है बेटा? एडल्ट में। आप ऐसे कह सकते हैं यंग एज में ओल्ड एज वाले सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड नॉन फंक्शनल हो जाए, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम ना करे, तो आपको ये दिक्कत होनी है। पर्सन कैसा हो जाएगा? स्लगिश हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी फेस पर,
और हाथों पर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं मेरे बेटे? इसको हम बोलते हैं मिक्सोडेमा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं आप। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे, अभी तक हमने 3 चीजें देखी। हमने क्या क्या देखा मेरे बेटे? हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड है, वो आपके नेक में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन बन रहा है। थायरॉक्सिन की कमी से 3 बीमारी, सिंपल ग्वाइटर, आपके क्रेटिनिज्म और मिक्सोडेमा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगर ये हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? थायराइड, इसे बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म का मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन एक्सेस हो गया है, ज्यादा बन गया है। तो देखो, इससे जो बीमारी होगी, हाइपर थायराइडिज्म वाली कंडीशन में जो बीमारी होगी, उसका नाम होता है एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर। क्या नाम होता है मेरे बेटे? एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर। ये लिखा है। एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर में ग्वाइटर तो होगा ही होगा, नेक में स्वेलिंग तो आएगी आएगी, इसके अलावा और भी चीजें होंगी। अगर आप यहां पे इस फीमेल को देखो तो इसकी आईज काफी उभरी हुई है ना, काफी बाहर की तरफ निकली हुई है, बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं, इस तरह से हो रहा नहीं होता? तो ये प्रोट्रूजन ऑफ आई भी आपको देखने को मिलता है। कब? जब आपको एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर होता है। तो आप क्या क्या बताओगे? आप बताओगे एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर में आपको देखने को मिलेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया है। तो पहले लिखा है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से हो रहा है। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो गया तो ये मेटाबॉलिज्म को हाई कर देगा। बेसिकली इसका काम क्या? बीएमआर को मेंटेन रखना, ना ज्यादा हो ना कम हो। लेकिन ये ज्यादा हो गया तो ये कम ज्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। मतलब 1 मिनट में हार्ट बीट 72 टाइम्स होती है, वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आईज प्रोट्रूटेड हो जाएंगी, मतलब उभरी हुई आईज हो जाएंगी। और सिंपल ग्वाइटर वाला सिम्टम भी होगा, नेक में ग्वाइटर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेक स्वेल कर जाएगी। ये सारी चीजें किसकी थी? आपके मिक्सोडेमा की। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो मेरे बच्चों, यहां पर हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होता है। थायराइड ग्लैंड में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, कौन सा हार्मोन बनाती है और क्या क्या चीजें। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा मेरे बेटे, उसको समझो। आपसे पूछा जा सकता है सिंपल ग्वाइटर क्या है, मिक्सोडेमा क्या है, क्रेटिनिज्म क्या है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या हिल एरियाज पे जो लोग रहते हैं उन्हें सिंपल ग्वाइटर के चांस बढ़ जाते हैं? आप बताओगे हाँ बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वहां पर आयोडीन कम है, तो थायरॉक्सिन भी उन लोगों में कम बनेगा। एक चीज। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी डाइट में आयोडीन की कमी है, तो उसमें तो उसके बेबी में कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे क्रेटिनिज्म। क्वेश्चन आ सकता है थायरॉक्सिन हार्मोन के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी है, कम होने से कौन सी बीमारी है, और पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कितनी होती है और कौन सी साइड पर होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, लगे रहें, बने रहें, मेहनत करते रहें और एग्जाम में फोड़ें। ठीक है, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।